तो आप पेट्रोल डीजल निकालते हैं? हाँ जी। समुद्र में तो रिफाइनरी में पेट्रोल भी उसी से निकलता है, डीजल भी उसी से निकलता है, डामर भी निकलता है, और क्या निकलता है? वो पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, केरोसिन आएगा, फिर वो अच्छा, मिट्टी का तेल। हाँ, और पेट्रोलियम जेली। जेली क्या होता है ये? हम वैसलीन लगाते हैं। वैसलीन? हाँ, वो पेट्रोलियम जेली उसी से ये निकलता है। होठों पे लगाने वाली? हाँ, वही। अच्छा, ये वहां से निकलती है? वहां से निकलता मतलब ये पेट्रोल की बहन है? यस। आज पता चला ये पेट्रोल की बहन है। ठीक है, अच्छे काम करो, सबकी हेल्प करो। हेलो, समझा रहे थे आप, 2 मिनट इतनी क्या जल्दी? जरूरी है। बोल, कहाँ भागे जा रहे हो आप? मेरे को दिल्ली जाना है। चलो बोलो। हाँ, रुक जाओ। 2 मिनट रुक जाओ, उसकी पूरी हो जाने दो। पहले मेरा जरूरी है सबसे। तुम भी मर रहे हो क्या? पिछले 10 सालों से सबने बुरा किया है मेरे साथ। तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे, तुम्हारा होगा? अब बताओ क्या बुरा हुआ तुम्हारे साथ? जितना मैंने किया है कोई नहीं कर सकता। सही नहीं कर सकता कोई? जो तुमने किया अभी थोड़ी देर पहले, वो कोई नहीं कर सकता। बच्चे हैं आपके? जी, ये लड़का है। ये भी दारू पीता है? क्या बोला तूने? दारू? अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? हाँ, साथ में पिएगा। दोस्त के साथ में पिएगा, इससे अच्छा बाप के साथ में पीना। मैं तेरा दोस्त बनता हूँ। मतलब अपने बेटे को शराब पिलाने के लिए पैदा किए हो? नहीं, हैं? अगर वो देखेगा कि बाप मेरा पी रहा है, मैं भी पीऊंगा, तो वो तो देखते ही होगा। तो देखता है तो किसी और के साथ में पिएगा, तो मैं बोलूंगा मेरे साथ में पीना। जो सूर्पनखा थी गुरुजी, उसने दोनों को लड़वा दिया, दोनों कुलों को, राम और रावण को। पर उसका गुरुजी पता ही नहीं है कहाँ चले गए। गांव वालों से पूछते, वो पता है, बोले गुरुजी से पूछ के आओ। इसलिए मैं इधर आया गुरुजी। तो आप सूर्पनखा का पता पूछने आए हो? जी गुरुजी। कई तो यदि पता मिल गया तो जाओगे मिलने उससे? जी गुरुजी। गुरुजी, आज आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। जी जी। और गुरुजी, एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? आप दिल से किसी को पति मान लो, ब्याह मत करो भाई। दिल से किसी को पति मान लो और शादी करो ही मत, तो हो जाएगा काम। मतलब यही तो पूछना था कि दीक्षा वही तो नहीं बता रहे हैं हम। अरे भाई, आप इसका उत्तर दो पहले हमें कि आप दिल से किसी को पति मान लो और ब्याह ना करो तो काम चल जाएगा। राधे राधे गुरु जी। जी जी। कि मेरी मिसेज के अंदर काली माँ का एक स्वरूप आता है। तो एक दिन आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप सन्यास ले लो। तो आपकी पत्नी बोली कि सन्यास ले लो? नहीं, उनके अंदर काली माँ का जो स्वरूप आया था। कहाँ पत्नी आपकी? ये मेरे पास में ही है महाराज। तो पति को काहे कह रही हो कि सन्यास ले लो? गुरुजी, मेरा मन ही ऐसा हो गया कि बिल्कुल सांसारिक चीजों से हटना चाहता है बिल्कुल। तो आप खुद कह रही हो कि पति सन्यास ले ले। इनका मन है सन्यास लेने का? मेरा मन है गुरुजी कि पति सन्यास ले लें। हाँ जी। हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। तो काली माता काहे आती हैं आपके पास? मुझे नहीं पता गुरुजी। तो आके क्या कहती हैं? वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। मतलब मेरी नानी है, वो बहुत ज्यादा परेशान करती है हमको। अब नानी है कोई? कितने दिन की बच्ची नानी? और तीनों उम्र की है नानी? 80 से ऊपर की हो गई बस अब थोड़े दिन की और है क्या। बुढ़ापे में व्यक्ति ऐसा हो ही जाता है, इसलिए भगवान ने सबसे बढ़िया व्यवस्था बनाई है मृत्यु। इसलिए समय से मर जाना भी अच्छा है। क्या है महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूं, कोई भी गलत करे, झूठ बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? तो जब राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ? जी अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज। कितनी साल की उम्र है? क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी, बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं?
देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिले नहीं 35 साल में। जी कह रहे हैं गुरुजी कि कुत्ते नहीं मिले तो आगे पीछे का रोटी गाय के देने अच्छा है। कुत्ता नहीं मिल रहे हैं आपको? नहीं मिलता है। तो कहाँ से आई हो? चाइना से तो नहीं आ गई? बिहार से। अच्छा, बिहार से आई हो तो वहाँ कुत्ते नहीं हैं? है, नहीं मिलते हैं कभी कभी। अरे बड़ा विचित्र कह दिया आपने, कुत्ते नहीं है। बताओ, यहाँ तो गली गली कुत्ते हैं। एक काम करो, यहाँ से ले जाओ कुछ कुत्ते। राधे राधे। जी भैया। मेरी पत्नी मुझसे बड़ा दुखी रहती है। तो आपसे क्यों दुखी रहती हैं वो? अब ये तो आप बताएंगे ना। अरे मैं क्यों बताऊंगा? दुखी आप करो, बताऊं मैं? जी। ये बताओ, लड़ते हो पत्नी से? कभी नहीं। उसे डांटते हो? हाँ, कभी कभार डांट देते हैं। तो क्या कैसे डांटते हो उसको? क्यों फालतू बोल रही हो? बस, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। आपसे फिर वो बात करना बंद कर देती है? नहीं, बात करना बंद नहीं करती, हमेशा कुछ न कुछ 3-5 करती रहती है। 3 और 5? जी। टोटल कितना हुआ? 8। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी अष्टमी को हुआ था, तो समझ लेना है भगवान की कृपा है। इसलिए टेंशन ना लिया करो। पत्नियां हैं भैया, रहना तो पड़ेगा उसी के साथ। जी, ये औरत लोग का बाल होता है ना, बाल, ये बाल, सर का बाल है, ये खरीदारी करता हूँ 6000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले चोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं नहीं, नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था चोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल कैंची से काट को दोगे, नहीं लूंगा गुरुजी। तो बाल की कीमत 5000 रुपए किलो है? जी गुरुजी। अरे बड़ा महंगा बाल। आपका तो ये मतलब ये बाल, ये मतलब जो नाई की दुकान में कटते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। आपका बाल बिक जाएगा, आपका लंबा लंबा बाल है। तो हमारे बाल बेचने आए हो? पढ़ाई में भी आपका मन लगता है कि नहीं? नहीं लगता सर। क्या पढ़े हो अभी तक? BCA हो गया सर। अब आगे क्या करना है? MCA के फॉर्म भरती है। तो उसमें मन नहीं लग रहा है? ज्यादा नहीं लगता। नकल करके पास होती हो क्या? हाँ जी। अच्छे परसेंट आते हैं? कैसी पास ही हो जाती हो बस? नहीं, 75%। नकल में बड़ी दम है। चलो अच्छा है। तो प्राइवेट जॉब करते हो? जी। कितना कमा लेते हो? 40 से 45। 45 रुपए? नहीं, 1000। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अभी तो नहीं हुई है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अच्छा जी। तो अभी हवा में लटक रही है? जी, अभी हवा में लटकी हुई है। तो उसी से शादी करना है? बिल्कुल, पूरा दिल में अट गया है। तो कर लो शादी, हमसे क्यों पूछ रहे हो फिर? वो मैं तो राजी हूँ, मेरे माँ बाप राजी हो जाए। तुम तो राजी 24 घंटे ही राजी हो, तो तुम्हारा क्या है? मैं तो राजी हूँ, उनके माँ बाप अगर नहीं मानी तो फिर? नहीं माने तो टाटा बाय बाय। बाय बाय नहीं, उठा के ले जाऊँ। काहे ले जाओगे उठा के किसी की लड़की को? कितने भाई हो? 2 भाई हैं। तुम बड़े हो छोटे हो? हम छोटे हैं। छोटे, बड़े का हो गया ब्याह? नहीं, होने वाला है। तो पहले बड़े का तो हो जाने दो। हाँ, पहले ही तुम घुसे जा रहे हो, मेरी शादी करवा, मेरी शादी। नहीं, शादी करवाने की बात नहीं है, पहले ही हम पूछ ले रहे हैं, हमारे लिए खोजना नहीं पड़े। हमारे मौलाना होते हैं, वो सिखाते हैं कि अगर कोई हिंदू आदमी खाना खा रहा है तो उसमें थूक दोगे तो आपका ठीक होगा। आपके साथ में अल्लाह ताला अच्छा करेगा, आप बहुत ज्यादा वो हो जाओगे। दूसरे को झूठा खाना खिलाओगे तो ठीक रहेगा। और उसके हाथ पे यहाँ पे त्रिशूल बना हुआ है, यहाँ पे कह रहा देखो मेरे भोले बाबा का त्रिशूल भी बना हुआ है, मैं कहीं ना कहीं हिंदू हूँ। भाई मूल में तो सब भगवान ने सबको हिंदू सनातनी ही बनाया है, बाद में काट पीट के लोग बनाते रहते हैं। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, हमारी पूजा में मन नहीं लगता है। तो पूजा में मन नहीं लगता तो पाठ कर लिया करो। पूजा नहीं तो पाठ, इसलिए पूजा पाठ। कोई बहू अपनी सास ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करते हो, लेकिन सास ससुर अगर बहू की कदर ना करे और हर वक्त बोले घर से निकलो टाइप के अगर कोई ताने देता है, तो क्या बहू क्या करे? कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, बाद में उनका प्रेम जाके किसी एक बच्चे में जाके प्रेम टूट जाता है और दूसरे को वो इग्नोर करने लग जाते हैं। इस व्यवहार से भी माता पिता को नरक की प्राप्ति होती है। काहे चिड़चिड़ाती हो? गुरुजी जो कुछ में कुछ बोलते रहते हैं, जब थोड़ी सी गुस्सा जाती नू कहेंगे जब वहीं जाकर बैठ जा, बिंद्रा बना मैं नहीं रखूंगा तुम्हें। अंगूठा छाप आदमी हूँ और उसके पीछे भी 10 भाइयों को रोजगार दे रहा हूँ मैं।
ना तो मेरा टाइम जाने का है ना मेरा आने का है। सही है। तो प्यार के बोल नहीं बोलती? बोलती तो है पर पहले लठ मारना फिर बाद में। तो डंडा मारती हैं आपको? हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे आपके पास तो एक हेलीकॉप्टर हो जाए, जलने वाले जल जाए मर जाए, हमको क्या करना। महाराज जी समस्या ये है लोग रियल नहीं देखते हैं, सिर्फ रील देखते हैं। पहले शराब का सेवन करता था 3 महीने पहले, और उसके कारण मैं शराब बेचता भी था। शराब बेचते थे, अब आलू टमाटर बेचो, तो साग सब्जी बेच लो, सोना चांदी बेच लो, हवाई जहाज बेचने लग जाओ। तो हवाई जहाज कहाँ से बेचे गुरुजी? अब तो आलू टमाटर नहीं बेच पा रहे हैं। गुरुजी मेरे को क्रोध बहुत आता है, इतना कथा सत्संग सुनती हूँ फिर भी क्रोध नहीं जाता। तो आने दो ना क्रोध, क्या बुराई है? जब क्रोध आए तो क्या करते हैं आप? किसी पे भी फिर गुस्सा उतर जाता है। किसी पे भी? पति पे तो नहीं उतरता? मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा, तो जब हो जाएगी शादी फिर पति? शादी करना ही नहीं है। फिर अच्छा है, फिर गुस्से से कुछ नहीं बिगड़ना आपका। पति होता तो उसी का बिगड़ता सब। अब आपका क्या बिगड़ेगा? कुछ आप जो मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, आप जो मूर्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप वो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं जिसने मूर्ति को तराशा है, जिसने मूर्ति को बनाया है, जिसने मूर्ति की कलाकृति की है, आपने उस कलाकार को प्रणाम किया है। जब आप अपने मोबाइल पे अपने दादाजी की तस्वीर देखते हो तो मोबाइल बनाने वाले को प्रणाम करते हो कि दादाजी को प्रणाम करते हो? और पिज्जा बर्गर मोमोस जो मर्जी आए इतना खाते हैं, लेकिन इनकी आदत पता है क्या है महाराज जी? रोटी भी चोरी करके खाएगी, खाने की सामान कुछ चीनी भी खा लेके चोरी कर। अरे अच्छा, हम भी बचपन में चीनी चुरा के खाते थे, इसमें क्या है? बच्चे तो खाएंगे, तुम खाओगी क्या बुढ़ापे में? तुम्हें शुगर हो गई है? हाँ बेटा, तुम चीनी नहीं तो खूब खाया करो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी पक्की बहन हो, हम भी शक्कर खाते थे बचपन में। हम भी शक्कर चुरा के खाते थे, जेब में भर लेते थे शक्कर। आज मिली हमारी खोई हुई बहन बचपन की। ये गड़बड़ है बाबा। मिठाई खाने भैया कुछ बढ़िया रबड़ी रबड़ी खवाया करो बच्ची को। सही बात है, मुझे तो अभी से आने लगी है। चाय बनाए, चाय में मीठा ही नहीं होता। चाय बनाती है मैया, कंजूस मैया, तुम शक्कर डालती नहीं हो। तब लड़की चोरी करके नहीं खाएगी शक्कर। सही पकड़े हैं। नाना सुबह चाय बनाते हैं, शक्कर डालते हैं थोड़ी। मेरी दीदी की और नाना की आदत क्या है? शक्कर ज्यादा खाने की। हाँ। और शक्कर ज्यादा डालते हैं, गाली खाते हैं। अच्छा। तो फिर ये डांटती है नाना जी को। और फिर काढ़ा बना कर देना पड़ता है। भैया तुम फीकी चाय पीती हो तो क्या चाहती हो बच्चे भी फीकी चाय पिए? नानी को शुगर है। हाँ, नानी को शुगर है, पर तुम्हें थोड़ी शुगर है, तुम तो खूब खाओ शक्कर, मिश्री खाया करो। शक्कर के बोरा में डुबकी लगाना एक दिन। शक्कर का बोरा है तो नाक पकड़ के डुबकी। बोरा नहीं, ड्रम है। ड्रम? इतना बड़ा ड्रम भरना शक्कर से? दादी नानी तुम इतना बड़ा शक्कर का ढेर लगाना और छोरी को उसमें डुबा देना। क्यों भाग गई पत्नी? भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। तो भागी तलाक में अंतर है? अच्छा, पत्नी भाग गई किसी के साथ? भागी नहीं हो, वो रहती थी पहले ही से। शादी के पहले से उसका था? जी। बस तलाक ले ली आपसे? जी। तो शादी क्यों की थी आपसे जब उसका किसी और के साथ चक्कर था? अब मुझे क्या पूछा नहीं आपने? नहीं बाबा। हैं? नहीं पूछा? कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल? जी। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? जी। हमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी मेरी पत्नी जो पूजा करती है तो कर रही है बहुत अच्छा, और पूजा करते करते वो रोने लग जाती है, मुझे घबराहट होती है। कृपया मार्गदर्शन करें कि पूजा करते करते उनको रुलाई क्यों आ तो जाती रोज है? रोती है कि कभी कभी? नहीं, कभी कभी। कहीं आपकी याद में तो नहीं रोने लगती? नहीं, पूजा करते करते आपकी याद आती है? ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी,
कैसे कैसे लड़ाई हो गई शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिला दे, मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो फिर उसकी 22 साल तक चली। पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती आप। नहीं। इतनी जिद्दी क्यों? फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। देखो पति कितने बढ़िया हैं, आपकी बात से सहमत है। मतलब आपके पति अच्छे हैं? अच्छे तो हैं। आपकी तरफ से लड़ाई हुई है? हाँ। अच्छा, रसगुल्ला आप खा लो, उसके बाद 22 साल से रसगुल्ला नहीं खाए? बाद में खाया। शादी में खा लेते तो इतना ना गुजारना, लड़ाई झगड़ा ना होता। बच्चा ये लड़का होने के बाद खाए। लड़का होने के बाद खाया था। अच्छा, लड़के होने के बाद रसगुल्ले खाए। मेरी शादी को कल 5 साल हो जाएंगे, तो मैं आपके पास भी लाई थी अपने पति को, वो ड्रिंक करते हैं और अभी कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे और उसके बाद 4 दिन आने के बाद उन्होंने फिर से ड्रिंक कर ली। तो ज्यादा पीते हैं कम पीते हैं? महीने में 1 बार। तो 1 बार पीते हैं ना? और कई बार ऐसा होता है मुझे पता भी नहीं चलती। रोज तो नहीं पीते? नहीं, रोज नहीं। तो यदि थोड़ी सी कमी है आपके पति में तो धीरे धीरे आप अपने प्रेम से, अपने प्यार के माध्यम से, आप स्त्री हैं, स्त्री चाहे तो पति को जाके स्वर्ग में बिठा दे, वैकुंठ में बिठा दे, और स्त्री चाहे तो ले जाए नरक की तरफ। तो आप अपने पति को हर विषय से बचा सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, 5 साल हो गए मुझे आपके 5 साल बहुत ज्यादा नहीं होता बेटा, 5 साल ये समझो 5 दिन है। पर वो मानती नहीं है। गृहस्थी को समय लगता है। मैं आपके पास भी लाई थी, आपको वचन भी दे के गए थे, आपके वचन को लाई थी नहीं, लाते रहो। लाते क्या होता है ना कि हम एक बार सत्संग करते हैं ना तो हमारे जीवन में समझ में आता है, सत्संग इतना करते रहो कि हम पर कुसंग ना चढ़ पाए, कुसंग हावी ना हो पाए। कुसंग पर सत्संग हावी रहेगा तो आप पॉजिटिव रहेंगे, हावी हो गया कुसंग तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, जैसा कि आपके पति के साथ हुआ। आप जैसे आज आई हैं, आज भी अपने पति को लाना था। नहीं गुरुजी, मेरा यहाँ मायका है, मैं अभी मायके आई थी और फरीदाबाद से आई हूँ वैसे मैं अभी। तो जब भी आया करो, कोई दूर तो नहीं है फरीदाबाद, इसी बहाने सत्संग से जुड़ाव बना रहेगा। एक प्रतिज्ञा हो गई ना उनकी, अब धीरे धीरे और लाओ, जोड़ो उनको, धीरे 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 धीरे, सब एकदम से नहीं होता, टाइम लगता है। कुसंग बरसों से है और आप सुधारने की कोशिश 5 साल से कर रही हो तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपके कपड़े में भी दाग लग जाए तो एक बार के साबुन लगाने से नहीं छूटता, टाइम दो। प्यार करो अपने पति से, प्यार से समझाओ, जैसी भाषा समझे। स्त्री के अंदर इतनी ताकत होती है, स्वर्ग के राजा इंद्र स्वर्ग में रहने वाले, स्त्री का मोह इतना था कि वो यहाँ मृत्यु लोक आके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो स्त्री चाहे तो अपने स्त्रीत्व का लाभ ले सकती है। अपने पति को अपने वश में रखो, और इतना वश में तो रखो कि कम से कम वो आपकी हर अच्छी बात माने। और अच्छी बातें आपकी यही हैं कि सत्संग से आप उनको जोड़ो और शराब मुक्त बनाओ। गुरुजी जोड़ रखा है, वो आपकी कथा सुनते हैं पर उसको अमल नहीं करते हैं। करेंगे करेंगे धीरे धीरे। आज आपकी एज है लगभग 25 वर्ष, पति की उम्र होगी लगभग 28। अब देखिए 28 वर्ष में आप 2 वर्ष माइनस कर दो, अब बाकी समय तो मन भटका ही है ना उनका, इतने वर्षों तक मन भटका है और 2 साल में आप चाह रहे हैं कि वो कंट्रोल हो जाए। अब सोचिए कि 26 साल से भटकता हुआ मन 2 साल में कंट्रोल कैसे होगा? यदि 26 साल आपने उसको भटकने में लगाए हैं, भटकाव में दिए हैं, तो कंट्रोल में कम से कम 5-10 साल तो दीजिए। सत्संग के लाभ इतने जल्दी नहीं आते। मन के वश में करने के लिए जंगल में साधु संत खड़े हैं, सालों से खड़े हैं, उम्र लग गई, इतना आसान भी नहीं है कि मैं लड्डू गोपाल को नहवा करके नहवाऊंगी। सादा पानी से नहवा सकती हूँ? साजे पानी से? सादा पानी। सादा? हाँ। तो क्या शक्कर डाल के नहवाओगी? अरे नल का पानी से ना। अच्छा नल। हाँ, नल का पानी से नहवा सकती हूँ। तो पानी तो आजकल नल का ही आता है, आपके यहाँ कैसे आता है? नले से आता है, तो जैसे कि दही दूध से नहलाना पड़ता है तो मैंने अच्छा, तो दूध दही से भी नहवाओ, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से। अरे उतना मेरे पास समर्थ नहीं होगा तो पानी से नहीं नहला सकती। हाँ पानी से नहवाओ। हाँ वही तो। नहीं आप बोली नल से वाला पानी हमें लगा काय से आता है। नहीं गुरुजी नहीं, ऐसा नहीं, नल के पानी से नहवा सकती हूँ। हाँ नल वाले पानी से। तो ये वाला नल के टोटी वाला नल? एक टाइम के बाद ना बहरा हो जाना सही है। बुढ़ापे में जितना कम सुनाई पड़ेगा उतना बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, और बुढ़ापे में जितना ज्यादा सुनाई पड़ेगा उतना बुढ़ापा दर्दनाक होगा। बुढ़ापे में कम सुनो, इसलिए भगवान इन्हें बहरा कर देते हैं। तो आप बिल्कुल बहरी हो जाओ जगत के लिए।
राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा आपसे एक प्रश्न है गुरुजी, बोलो। कि हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? कहाँ पर अस्थियां बहाना चाहिए? अरे गंगा जी में बहाओ। बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार, नाले में डालोगी क्या? गुरुजी राधे राधे। गुरुजी भक्ति अच्छी करे या कर्म अच्छा करे? कर्म भी अच्छा कर लो, भक्ति भी अच्छी कर लो। अब लोग बोलते हैं भक्ति कर्म अच्छा करो, भक्ति तो रावण भी अच्छी करता था। तो रावण भी तो कर्म गलत करता था, तो गलत कर्म करोगे, भक्ति अच्छी करोगे तो भी नाश हो जाना। इसलिए पक्षी के कितने पंख होते हैं? ये नहीं पता। नहीं पता? भारत में रहते हो? दो। शक्तिमान देखते थे आप? शक्तिमान देखा आपने? हाँ। कहाँ, कैसे होता शक्तिमान? हाँ, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, शक्ति 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 शक्तिमान। बताओ कि आपकी पत्नी जो है वो किसके चक्कर में है? उसकी एक बॉयफ्रेंड है, वो वही है, उसकी बुआ का बेटा है, वो सगी बुआ का। सगी बुआ के बेटे के साथ? हाँ। मैं क्या करूँ गुरुजी? मैं उसको मार दूं या खुद मर जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं करूँ नहीं, मारो मत, मरो मत, समझाओ उसे। वो ऐसी चरित्र कर चुकी कि वो समझाने लायक नहीं है। वो हर तरह से फंसाकर केस करना चाहती, और उसके साथ देने वाले खुद के माँ बाप हैं जो ऐसे बेशरम लोग हैं। महाराज जी राधे राधे जी। तो महाराज जी, अगर किसी का भरोसा किसी इंसान ने बार बार तोड़ा हो और फिर भी वो आखिरी बार एक मौका मांग रहा हो, तो क्या उसे देना चाहिए? तो दिल किसने तोड़ा? हम ही ने तोड़ दिया जिससे होने वाला है। आपने अभी ब्याह हुआ नहीं? जी जी नहीं। और दिल विल सब तोड़ के कर दिए खंडहर? महाराज जी कितनी बार तोड़ दिया दिल? महाराज जी कितनी बार गिने तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार? ऐसे 10 बार? नहीं, 2-4 बार महाराज। 2 4 6 बार? 4 बार। 4 बार। 4 बार दिल तोड़ दिए जी। तो दिल के कितने टुकड़े हुए होंगे 4 बार? अब पता नहीं महाराज जी। महाराज जी उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने भी आपकी दिल कथा। कैसे जोड़ोगे? फेविक्विक से जोड़ोगे? काय से जोड़ोगे? मैं अपनी मम्मी के बिना रह नहीं पा रही हूँ। सही कितने बताओ। साल हो गए मम्मी को गए? अभी 1 साल नहीं हुए, अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा। क्या हो गया था आपकी माँ को? साइलेंट अटैक था। अटैक। और पिताजी हैं आपके? जी। और भाई बहन कितने हैं आप लोग? हम पहले तो 2 भाई थे, 3 बहनें हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पे 3 बहनें हैं बस, और पापा। 2 भाई कहाँ गए? एक्सपायर हो गए दोनों भाई। उनको क्या हो गया? बड़े वाले भैया को करंट लगी थी, छोटे वाले भैया की किडनी फेल थी। सही है, दुख का पहाड़ है ये। माँ भी चली गई, भाई भी चला गया। पिता क्या करते हैं? कुछ नहीं, अभी करीब 1 साल पहले उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम पे उनको थोड़ा सा मेजर था, तो इसकी वजह से उनके पैर में दिक्कत है, तो चल नहीं पाते। पहले उनका बिजनेस था, अभी नहीं है। राधे राधे गुरुजी जी। हमको नहीं, मतलब सपना तो बहुत आते हैं। अच्छा। एक तो सपना आते हैं कि जैसे हनुमान जी होता है ना, हनुमान जी। ठीक है। हनुमान जी की तरह हम उड़ रहे होते हैं। पाँव जब बहुत कोशिश करते हैं जमीन पर टिकाने के, मगर टिकते नहीं है। मगर क्यों? ऐसा सपना बार बार देखते हैं, क्यों? गुड क्वेश्चन। तो जमीन पे कौन नहीं टिकता? मतलब मेरा पाँव नहीं टिकता। हम तो अभी आपके पाँव जमीन पर नहीं टिके? अबे साले। सपने में ऐसा होता है। अच्छा। हाँ। देख लो भैया पाँव टिके हैं कि नहीं। हम उड़ रहे होते हैं। अच्छा, उड़ रहे हैं। हाँ, अब बहुत कोशिश करते हैं कि हम सपने में। हाँ, नीचे। सपने में आप उड़ती हो? हाँ हाँ, सपने में उड़ता हुआ देखना, सपने में पानी देखना बहुत शुभ होता है। आपके जीवन में कुछ बड़ी सफलता मिलने वाली है आपको, इसलिए आप उड़ते हुए सपने देख रहे हैं। ये जो लड्डू गोपाल है वो चाय के लिए बहुत ज्यादा जिद करते हैं। चाय, और आप चाय के लिए मना करते हो, और अगर इनको चाय ना मिले ना तो पूरे घर में मतलब झगड़ा है।
दूसरे लोग बोलते हैं कि भगवान को लहसुन का प्याज नहीं देना चाहिए, तो ये तो फीका फीका खाते ही नहीं है। को भगवान के साथ ना भगवान की तरह व्यवहार करना चाहिए। और कहीं भी जाते भी हैं तो ये साथ साथ में जाऊंगा बोलते हैं, नहीं जाएंगे तो हमारा काम भी नहीं बनता है। हाँ तो साथ में रखो, अच्छी बात है। जो भी आप अच्छी चीजें खाएं, खाने योग्य पदार्थ वो तो भोग लगा, हर चीज का भोग नहीं लगाते भगवान जी। घर में मतलब रोते हैं, कभी कभी आंसू भी आ जाता है। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने एक रैप लिखा है जो आपके और गौरी गोपाल के महत्व को समझ नहीं पाए, उनको दिखाने के लिए। तो बोलो। तर्क वितर्क में फंसा मन एक आस लगा के बैठा है, बड़ा होके बनूंगा अनिरुद्ध, हर बच्चा माँ से कहता है। शब्द नहीं है कहने को, मैं इतना कहना चाहता हूँ। चलो आज गौरी गोपाल की कुछ बातें तुम्हें बताता हूँ। भव्यता में ये एक बेजोड़ नमूना है, बिना गौरी गोपाल के वृंदावन आज कल्पनाओं में भी सूना है। गौशाला में गाय करोड़ों का चारा खा जाती है, साल का हर भीड़ रास्ता पूछे, बस गौरी गोपाल का हजारों लोग भोजन करते हैं भंडारे में। संत को बदनाम करने का सामर्थ्य नहीं है मीडिया वालों तुम्हारे में, इनके पैरों की धूल नहीं हो तुम, असच दिखाना मीडिया भूल रही हो तुम। झूठ फरेब में संतों को फंसा करके कभी देखो इनके आश्रम में आकर के कितने भूखे गरीबों का पेट भरते हैं। जितना तुम्हारा चैनल कमाता नहीं उससे ज्यादा दान करते हैं। मैं जितना कहूँ उतना कम है, इतने बड़े महान हैं। जन कितनी बेटियों के विवाह कराते, कितनों के करते कन्यादान है। मैं नमन करता हूँ ऐसे संत के सामने जिनको सिर्फ सेवा के लिए भेजा है भगवान ने। पीड़ितों को भोजन बांटा, बाढ़ के हालात में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे वो हर ब्रजवासी के साथ में। नतमस्तक हूँ मैं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। धन्य भारत के संत, ये बार बार दोहराता हूँ, ये बार बार दोहराता हूँ। दुर्गा माँ के कितने हाथ होते हैं? कितने? 10 कौन कह रहा है? दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 8। तो काहे शराब पी के शोर कर रहे हो? नहीं गुरुजी, संडे पीता हूँ, रोज नहीं पीता मैं। संडे पीते हो? जी गुरुजी। तो संडे को क्यों पी लेते हो? ऑफिस का प्रेशर होता है, काम, इस वजह से। काम का प्रेशर तो हमारे ऊपर ही बहुत है, आपसे कई गुना ज्यादा। गुरुजी थोड़ा सुकून भी मिल जाता है। शराब से सुकून मिलता है? पीने के बाद। तो आपकी माँ को भी थोड़ा पिलाना, उनको भी सुकून चाहिए। नहीं गुरुजी, वो तो नहीं करेंगे। क्यों? उनको सुकून नहीं चाहिए? सारा सुकून तुम ही रखोगे क्यों? बड़े स्वार्थी आदमी हो भाई। शराब पीने से सुकून मिलता है? नहीं गुरुजी। अभी तो कह रहे थे मिलता है। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं ना शुरू से बिल्कुल ठीक थी, तो लेकिन ना मैं पहले टीचर रह चुकी हूँ, मैं डांस की टीचर भी रह चुकी हूँ, लेकिन 2 साल पहले मेरे पैर में दिक्कत हुई है और मैं चल नहीं पाती हूँ। मैं इसीलिए आज आपके यहाँ सोफे पर बैठी हूँ, क्योंकि मुझसे नीचे चौकड़ी लगाकर बैठा नहीं जाता है। गुरुजी, कुछ लोग जो कि बहुत माला जाप करते हैं, वो सोचते हैं कि हम ही भगवान हैं, हम जो कहते हैं वो बहुत सच होता है, लेकिन वही लोग मुझे ये कहते हैं कि ये तो लंगड़ी है। तो गुरुजी, मुझे ना अपने भगवान पर विश्वास है। मैं बहुत डॉक्टर्स के पास गई हूँ, मेरा कुछ भी डॉक्टर ने मुझे दवाई देने से भी मना किया है कि कोई भी दवाई नहीं है आपके लिए, आप सिर्फ एक्सरसाइज करो। और मेरे एक्सरसाइज करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मन नहीं लगता एक्सरसाइज करने में, मैं कर नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मुझे कुछ बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं लोगों की सुन के ना, मैं वैसे तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, कोई बात नहीं, अगर भगवान ने दुख दिया है तो मुझे ठीक भी भगवान ही करेंगे। कोई बात नहीं, तो आप एक्सरसाइज करिए ना, क्या दिक्कत है? मेरा करने का मन नहीं करता गुरुजी, तो पर ये कि लोगों की बातें सुन के ना मेरा माइंड परेशान हो जाता है कि लोग मुझे ऐसे कहते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहती तो आप आलसी नहीं है बहुत बड़ी? आलसी तो हूँ गुरुजी मैं। फिर तो अब ये आलसपन है तो लोग लंगड़ी कहेंगे तो सुन लिया करो, या तो एक्सरसाइज करके ठीक हो जाओ, या तो फिर समाज के ताने सुनती रहो। अब आप ताने भी नहीं सुनना चाहती हो, एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहती हो, तो ऐसे नहीं होता। या तो एक्सरसाइज करके ठीक हो जाओ, या फिर समाज के ताने सुनो, लंगड़ी कहेंगे लोग। ठीक है। और सुनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। एक लड़की थी, वो ट्रेन से गिर गई थी, तो उसके दोनों पाँव के ऊपर ट्रेन निकल गई थी, कट गए। आज भी वो लड़की है, उस लड़की के पांव कट गए, पूरी रात कटने के बाद वो ट्रेन के ट्रैक के नीचे पड़ी रही। सवेरे लोगों ने देखा, रात के 8 बजे की दुर्घटना हुई और पूरी रात पड़ी रही, चूहे उसके मांस और हड्डी को तरते रहे। हाँ जी। अब उसकी बिल्कुल जंघा से यहाँ से ना अलग हो गए पांव, ना जाने रात भर में सैकड़ों ट्रेन गुजर गई और वो पड़ी रही और फिर भी वो जिंदा। तो उसने सोचा कि भगवान ने मुझे जिंदा क्यों रखा, तो उसको लगा कि कोई विशेष उद्देश्य के लिए जिंदा रखा। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, पांव तो कट ही चुके थे, लेकिन उसने एक नकली पांव लगवाया और आश्चर्य मानेंगे, उस नकली पांव को लगाकर
उस लड़की ने कहा कि ईश्वर ने यदि जीवन दिया है तो उद्देश्य जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा। वो लंगड़ी जो दोनों पांव कट गए, नकली पांव लगा के वो चलना शुरू किया, एवरेस्ट की चोटी तक चढ़ गई वो लड़की और अपना नाम पूरी दुनिया में पहुंचाया। पूरी दुनिया के लोग उससे जान गए कि वो एवरेस्ट की चोटी में चढ़ गई नकली पांव से। तो आपके अंदर जो जुनून है, जो जज्बा है ना, वो आपकी शक्ति है, पांव शक्ति नहीं है। जिनके पांव नहीं है वो भी इतिहास रच लेते हैं। आपके पांव में तो जरा सी मौच है तो वो ठीक हो जाएगी। तो आप इतनी हिम्मत क्यों हारती हो कि लोग लंगड़ी कह रहे हैं? तो आप एक्सरसाइज कर लो ना और ठीक हो जाओ ना। विवाह करने की सही उम्र क्या रहेगी गुरुजी? देखो, जब से आपका मन चंचल होने लग जाए, यहाँ वहाँ की स्त्रियों में, लड़कियों में मन जाने लग जाए, तो मन जाए यहाँ वहाँ लड़कियों में, उसके पहले विवाह कर लेना चाहिए। यही सही उम्र है। तो आपका मन जाने लगा? अभी तो नहीं जा रहा है गुरुजी। अभी नहीं जा रहा तो अभी मत करो। कौन लड़की है वो? मतलब गांव की है वो। गांव की है? शादीशुदा है कि कुंवारी है? नहीं, उसको शादी नहीं हुई। अभी शादी नहीं हुई? नहीं। बेटा आप छोड़ दोगे? जी छोड़ दिए हैं सर। बेटा वैसे तुम इनसे बात कराओ पत्नी से। जब तुम्हें पता है कि उस लड़की से चक्कर है तो उस लड़की के तुमने 2-4 दांत काहे नहीं तोड़ दिए? नहीं गुरुजी, आज तक मैं इनका मुंह देखती रही। मैं खुद नहीं, इनका मुंह तो ठीक से देखो और उसके दांत तोड़ो कि तेरा को मेरे ही पति मिला बिगाड़ने के लिए। मैं बोले शादी कर ले, जा अपने खसम के संग रहे। गुरुजी ये हमको धमकी देने लगते हैं कि अरे इनकी धमकी कोई काम की नहीं। वो लड़की को आप ऐसा पकड़ना, उसके बाल नोच कर उसको गंजी कर देना। ऐसा करोगी ना तो मैं मर जाऊंगा। अरे मर जा, तेरे भाई ऐसे लोग। तुम जी के भी कौन सा अच्छा कर रहे हो? देखिए गुरुजी, आज मैं जी के भी तुमने कौन सा अच्छा काम यहाँ किया? उपस्थित सभी लोग से मैं विनती करती हूँ कि मजाक नहीं उड़ाया जाए, लेकिन मेरा जीना हराम हो गया गुरुजी। मैं समझता हूँ, इसलिए लेकिन गुरुजी हर स्त्री को, मैं आपके लिए नहीं सबको बोल रहा हूँ कि यदि आपके पति को पता चल जाए कि आपका पति 10 महिला के साथ चक्कर है, उस महिला के पास जाके उसकी छाती में मूंग दर के आओ। कई लोग गलत करते हैं किसी के साथ, तो उसके साथ गलती करना चाहिए या नहीं? मतलब मेरा पति खत्म हो गया, 8 साल हो गई। हाँ। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो बैठे हैं सामने। ठीक है। माँ भी खत्म हो गई 9 साल की छोड़कर, बाप भी खत्म हो गया 10 साल की छोड़कर, भाई भी नहीं है। ससुराल में रहती हूँ मैं, ससुराल वालों ने मेरे को रखा नहीं। पैसे मांगते हैं दहेज के लेके आ, नंगी भूखे घर की है, तेरे खानदान में क्या है? कुछ नहीं है। 2024 में 8 दिसंबर को लड़ाई हुई थी। देवर देवरानी ने और सासू ने, मतलब मेरे को सबने मारा पीटा। मेरा 3 जगह से हाथ भी तोड़ दिया। तो मैंने केस किया था उन लोगों पे, उन लोगों ने पैसे भर दिए। मेरे पास कोई वो नहीं है, ना तो कोई साथ है ना पैसा है। और रिश्तेदार परिवार वाले बच्चे हैं आपके? वो बैठे हैं सामने 3 बच्चे हैं? हाँ। बेटा बेटी? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 2 बेटा 1 बेटी है। अब बच्चों को खूब पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाऊं गुरुजी, बता। मेहनत करो, आप काम कर मेहनत लो। करती हूँ, गलत निगाह से देखते हैं सब। देखने दो। ससुराल में करती थी मैं मेहनत, दुकान करती थी, मेरे को गलत इंजाम लगाते थे, धंधा करती है। कोई बात नहीं, लोगों का काम। लोगों ने तो मीराबाई को भी कहा, मीराबाई को लोगों ने कहा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे। मीरा ने तो कहा। सासू लगाती है मेरे को, सासू देवरानी। तो कहने दो ना, आपको बच्चों की सेवा करनी है, पढ़ा लिखा के योग्य बनाना है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देना। हम पवित्र है ना, हम शुद्ध है ना, हम जाने और हमारे भगवान जाने, तीसरे को जनाने की जरूरत नहीं है। बुरे वक्त में मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, अच्छे वक्त में मेरा सबने साथ दिया। सब आते थे मेरे पास, सासू आती, नंद आती, सब लोग आते थे। कल आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाए ना तो आपकी सास आपके पांव दबाने को तैयार हो जाएगी। मेरे को सबने पिटता हुआ देखा पर किसी ने बचाया नहीं मेरे को। संसार की रीति यही है। आपने गीत सुना होगा, सुख के सब साथी। ये तो गुरुजी मैंने बचपन से सुना है ना। फिर फॉलो करो ना। संसार सुख का साथी है, दुख का थोड़ी है। दुख में केवल भगवान, केवल तो यही तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों से ना बोलूं बदला, कि उनको ऐसे ही छोड़ दूं। अब बदला क्या करोगे बेटा? भावना मन में बदले की होना। हम बदले की भावना, हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो हम उसके साथ बुरा क्यों करें? भगवान देखेंगे हिसाब किताब। आप अपना कर्म करो, बच्चों की सेवा करो। कर्म तो करती हूँ गुरुजी, मैंने घर भी छोड़ दिया। अब ये बदले की भावना आप मत रखो। यदि आपने भी बदला लिया तो फिर उनमें और आप में अंतर क्या रहेगा? तो गुरुजी इतना तो मेरे को लेना पड़ेगा, लड़ झगड़ क्या 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 लेना है बताओ? हिस्सा बट नहीं चाहिए? हाँ हिस्सा तो लेना है। कि ससुर की जमीन जायदाद है। हाँ तो वो कितने भाई थे आपके पति?
बड़ी तो मैं हूँ, 2 देवर हैं। 3 भाई थे। हाँ। तो पिता की आपके ससुर की संपत्ति 3 भागों में बटेगी। ससुर तो सही है, ससुर की चलती नहीं है। फिर किसकी चलती है? सासू की चलती है, देवर देवरानी वो की चले किसी की, पर संपत्ति के हिस्से तो 3 ही होंगे। आजकल देखते हैं कि कुछ माताएं बहनों को मतलब मंदिर में देखते हैं कि माता जी आ जाती हैं, तो उसके पीछे क्या सत्य है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। अच्छा, माता जी आ जाती है। हाँ, ऐसे तो बाल करने वाल खोल लगते के हैं। यही तो ये क्या है? अब ये तो हम भी नहीं जान पाए आज तक क्या है। ये तो राज है, राज ही रहने दो। तो इसे हम क्या माने महाराज? टाइम पास मान लो। और क्या कर सकते हैं, बोलेंगे तो वो तुम्हें झपट्टा मारेगी। ले सही बात है, इसलिए आनंद लो बस। अब पूरे बाल बाल खोल के झूम बराबर झूम सरावी। आजकल के लड़का लड़की काहे में बर्बाद हैं? इसी आई लव यू में तो बर्बाद हैं। माँ को लगा छोरी सो गई, छोरी रजाई ओढ़ के नीचे अंदर वो आई लव यू भेज रही है। माँ बाप को लगा बेटा सो रहा, रजाई ओढ़ के वो 3-4 को भेज रहा है। एक ही आई लव यू लिखा और 3-4 को सेंड कर दिया, और आप इस आई लव यू को सच्चा समझ लेते हो। इससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं। आप सुंदर हैं तो आई लव यू का रिस्पॉन्स आएगा। आपके पास कुछ भी नहीं है तो मजदूरी करने वाले जो घूम रहे हैं कुछ लोग, कई लोग ऐसे हैं 40-40 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। आपके पास पैसा है तो खूब आई लव यू है, आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास आई लव यू का रिस्पांस नहीं आएगा। इसलिए आई लव यू किसी को बोलना है तो केवल भगवान को, भगवान ही आई लव यू का रिस्पांस देते हैं। ये संसार तो अपने अपने ढंग से आई लव यू का रिस्पांस देता है। तो मेरा ये पूछना है कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी शमशान घाट तक साथ में क्यों नहीं जाती है? तो आप क्या चाहते हैं कि पत्नी शमशान तक जाए? आपका पति है? हाँ जी। पति से कहना कि पत्नी को ही देखना, पड़ोसन को ना देखना। नहीं वो ऐसे नहीं है पंडित। नहीं, हम बता रहे हैं, जैसे आपने आरोप लगा दिया ना, हाँ जी, ऐसी है कि पूरी बात समझे बिना कुछ भी नहीं होता। स्त्री और पुरुष बराबर है या नहीं? बराबर है। नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे अभी मैं बाहर से आ रहा था तो एक दुकान पे मैं खड़ा हुआ था, तो वो बोल रहे थे कि क्या चाहिए। मैंने ऐसा, मुझे पानी की बोतल चाहिए, तो उन पर ठंडी नहीं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा चलो अंदर गौरी गोपाल में जाके मैं पानी पी लूंगा। तो उन्होंने कहा सब ढोंग चल रहा है। मैंने कहा क्यों, आप ही की एज के होंगे वो? मैंने की माताओं की सेवा कर रहे हैं, 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं, तो ये आपको ढोंग लग रहा है? तो ये कह रहे थे सब अपने लिए कर रहे हैं। मैंने कहा चलो अपने लिए कर रहे हैं तो मुझे बता दो उनका कहाँ कैसे क्या है अपने लिए कर रहे हैं। तो आज एक बेटा अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता, वो 300 माँ की सेवा कर रहे हैं, आपको ये ढोंग लग रहा है? 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि ताकि वो अपने लाइफ में बदलाव आए। मुझे 6 साल से सुन रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया है। तो अगर जैसे तो मुझे पता चला, आपको भी पता चलता होगा ऐसे? बहुत लोग, देखो ऐसा है, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार, हम लोग ध्यान देते नहीं है। हम केवल काम करने पे भरोसा करते हैं, हम अपना काम करते हैं। अब आपको क्या कहना है कहते रहो। उनसे बोलना कि ढोंग यदि आपको लग रहा है तो बोले ऐसा ढोंग सेवा का तुम भी करके दिखा दो, कर लो तुम भी 300 माताओं की सेवा कर लो, अखंड चला लो रसोई। वो ये कह रहे थे कि मांग मांग की सेवा कर रहे हैं, तो बोले मांग ही तो रहे हैं, चोरी थोड़ी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो तुम मांग लो, तुम्हें कोई 10 रुपए भी दे दे, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग उनको दे रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? सही कहा आपने। तो क्या करें, इसलिए केवल काम करने से मतलब रखता हूँ, काम के सिवा कोई दूसरा बातचीत नहीं, केवल अपना कर्म करो, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ आप शराब पियोगे आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, शराब पीने वाले को कोई ढोंगी नहीं कहेगा, जुआ खेलने वाले को कोई ढोंगी नहीं कहेगा। बहन बेटियों को चौराहे में खड़ा होके आप उल्टा सीधे अपशब्द बहन बेटियों को बोलते रहो, कोई ढोंगी नहीं कहेगा। पर अनिरुद्धाचार समाज की सेवा करने लग जाएगा तो समाज ढोंगी कहेगा कुछ लोग। बिल्कुल। तो ये कलयुग है, यहाँ उल्टा होता है सब। फिर भी इस कलिकाल में हमें तो कार्य करना ही है, भगवान ने भेजा है जिंदगी देकर, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। बेचारे